सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से लेन देन के मामले में बिहार पुलिस ने जांच शुरू की। ईडी भी जांच कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आज सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। पटना में एफआईआर होने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की। सुशांत सिंह की बहन नीतू सिंह पूछताछ में मुंबई पुलिस को उन्होंने जानकारी दी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को प्रताड़ित करती थी। बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में अंकिता लोखंडे ने बताया कि रिया सुशांत को परेशान किया करती थी। सुशांत केस में सीबीआई जांच से इनकार पर आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार से दखल की मांग उठाई। सुशांत केस में पुलिस को 4 कंपनियों का पता चला है जो नवी मुंबई के एक फ्लैट में रजिस्टर्ड थी। दिल्ली में वैट घटने के बाद डीजल 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। पीएम मोदी ने मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन किया। यूपी और केरल की एक-एक राज्यसभा सीट पर 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। नो क्लास नो फीस के गुजरात सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने सही माना। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 15,83,000 के पार पहुंचा। देश में 24 घंटे में कोरोना से 775 लोगों की मौत हुई। देश में हर 2 दिन में आ रहे 1 लाख नए कोरोना मरीज। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अगले 2 महीनों में हालात बेहतर होने की उम्मीद जताई। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने पर 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। मणिपुर में आईईडी धमाके में 3 जवान शहीद हो गए। खबर है, अयोध्या में लश्कर जैश के आतंकियों ने हमले की साजिश रची। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधानसभा सत्र की तारीख मिलने के बाद जयपुर में सीएम गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम गहलोत के बेटे की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। इसी हफ्ते भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 5वीं बैठक हो सकती है। सरकार ने कोरोना संकट के बीच अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमा हॉल बंद रखने का फैसला लिया गया। अनलॉक 3 में जिम और योगा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत दे दी गई। अनलॉक 3 में कांग्रेस ने सरकार को कोरोना रोकने में नाकाम बताया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए बच्चों को शुरू से अंग्रेजी पढ़ाने की वकालत की। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर 19 अगस्त तक प्रतिबंध बढ़ाया गया। कानपुर विकास दुबे कांड में एसआईटी ने केस से जुड़ी अधिकारियों और गवाहों से पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आईआईटी मुंबई दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने को तैयार हो गया। हरियाणा के पानीपत में 3 बच्चों की हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। बकरीद के लिए यूपी के प्रयागराज में बकरे मास्क पहने बिकने के लिए खड़े दिखाई दिए। उज्जैन में एक खंडर पड़े मकान से खुदाई में 5 किलो चांदी, सोने के जेवर और सिक्के मिले। दिल्ली में कोरोना लक्षण होने के बावजूद अगर एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा। कांग्रेस ने साउथ एमसीडी से प्रोफेशनल टैक्स हटाने और दिल्ली सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। यूपी के गाजियाबाद में 199 कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। दिल्ली में बंदूक के दम पर बदमाशों ने एक आदमी से स्कूटर छीन लिया। लखनऊ में करोड़ों की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश और मारपीट के आरोप में मंत्री का ओएसडी गिरफ्तार हुआ। वाराणसी में एक पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत के बाद जांच के आदेश दिए गए। कानपुर के विकास दुबे कांड के एक आरोपी ने गोपाल सैनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यूपी में 24 घंटे में 3,576 नए कोरोना मरीज सामने आए और 33 लोगों की मौत हो गई। पटना एम्स में एक और आदमी पर कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू किया गया। एमपी के झाबुआ में एक महिला को पति को कंधे पर बैठाने और लाठी मारने की सजा दी गई। अगस्त में कोलकाता एयरपोर्ट पर 7 दिन ऑपरेशन बंद रहेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा को कोरोना वायरस हुआ। जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल सकते। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। किर्गिस्तान में फंसे 145 भारतीयों को लेकर एक विमान इंदौर पहुंचा। बिहार के दरभंगा में आकाशवाणी केंद्र में भी बाढ़ का पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन की टीम के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक पुलिस के रवैये के खिलाफ देर रात धरना देते नजर आए। सोनिया गांधी आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की। यूपी पुलिस ने फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 15,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया गया।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद पार्टी ने टीएमसी पर शक जताया। मुंबई में दहीसर नदी में बह रही महिला को फायर ब्रिगेड ने बचाया। असम बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 107 हुआ। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के टनकपुर में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अलर्ट जारी किया गया। बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बुजुर्ग की डंपर की चपेट में आकर मौत हो गई। बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में एक मछुआरे ने 600 किलो की मछली पकड़कर 50,000 रुपए में बेची। पंजाब सरकार ने मिठाई और राखी बेचने वाले दुकानदारों से सामान के साथ मुफ्त मास्क देने की भी अपील की। बेंगलुरु में एक कोरोना मरीज से 5 लाख रुपए का बिल वसूलने पर कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पंजाब के तरनतारन में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश में 3 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। झारखंड के जमशेदपुर में एक नर्सिंग कॉलेज की 9 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकी छात्राओं ने घर जाने की मांग उठाई। जापान में गैस लीक हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। अमेरिका के पोर्टलैंड में पोर्स हटाने का फैसला किया गया। पोर्टलैंड से वहां रंगभेदी प्रदर्शन हुए थे। रूस ने विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 में फिर से शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। बुल्गारिया में सरकार बर्खास्त करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान की पेशावर कोर्ट में ईश निंदा की आरोपी की कोर्ट में हत्या कर दी गई, जिसे अमेरिका ने शर्मनाक बताया। नासा आज मंगल ग्रह पर रोवर भेजेगा, जिसमें एक छोटा हेलीकॉप्टर भी होगा। जापान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई शहरों में पानी भर गया। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंचा। अमेरिका में एक पुल से गुजरी ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद उसमें आग लग गई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। बांग्लादेश में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटा। तुर्की की संसद ने एक विधेयक पारित कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया का नियंत्रण वहां की सरकार के हाथ में रहेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक शार्क के हमले में महिला की मौत हो गई। रूस में कोरोना के एक और टीके का ट्रायल शुरू कर दिया गया। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बैठक हुई, जिसमें चीन और कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फ्रांस में जंगल के 200 हेक्टेयर हिस्से में लगी आग को बुझाने में 200 दमकल कर्मी लगाए गए। 8 दिनों में सोने के दाम करीब 5,500 प्रति तोला बढ़ गए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ गई है। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच पहला वनडे शुरू हो गया। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के टीम सिलेक्शन पर उठाए सवाल। तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को ताजा टेस्ट रैंकिंग में 7 स्थानों पर का फायदा हुआ और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग NBA में लुधियाना के प्रिंसपाल सिंह का चयन हुआ। फिक्सिंग छिपाने के दोषी पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल का बैन 3 साल से घटाकर 18 महीने किया गया। डेविड वार्नर ने कोरोना नियमों की वजह से संन्यास के संकेत दिए। घरेलू क्रिकेटर रजत भाटिया ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। सुरेश रैना ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए उन्हें अगला महेंद्र सिंह धोनी बताया। फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली को कोरोना हुआ। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और साथ ही मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। सुशांत केस में कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर कुछ लोगों को बचाने का आरोप लगाया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने न्याय के लिए लोगों से जुड़ने की अपील की। सुशांत केस में कंगना का दीपिका पर निशाना का शादी में पाक एजेंट तो बुला लिया, लेकिन सुशांत को नहीं। सुशांत केस पर बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी ने रिया चक्रवर्ती को विश्वकन्या कहा। अपने जन्मदिन पर सोनू सूद ने उनके प्रवासी रोजगार मिशन के तहत 3 लाख लोगों को काम मिलने पर खुशी जताई। मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता आशुतोष भाकरे ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।